रूही ने जूही के साथ मिलकर नाहर जी को किया। ठीक तभी नाहर जी ने रोली को जोरदार थप्पड़ मारकर भेजा। जेल और दादी सोनी आंटी हुई घर से बाहर। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में रात के सन्नाटे में जब पूरा घर गहरी नींद में था, तभी रूही ने अपने चेहरे से बूढ़ी आया का नकाब हटाया और चुपचाप नाहर जी के कमरे की ओर बढ़ी। वह जानती थी कि नाहर जी को उसके पुराने पलों से जोड़ने के लिए उसे उसके साथ रहना होगा। नाहर जी सिर्फ दवाइयों से। जैसे ही रूही कमरे में दाखिल हुई, नाहर जी की आंखें झपकने लगीं, मानो उसे कुछ याद आने वाला हो। रूही ने उसकी हल्की सी हथेली पकड़ी और कहा, आपको सब याद आ जाएगा, बस मुझ पर भरोसा रखिए। लेकिन तभी एक साया जागा, रोली। उसकी नींद टूट गई थी और जैसे ही उसने रूही को नाहर जी के पास देखा, उसका पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरे नाहर जी के पास? रोली ने चीख कर कहा। रूही घबराई, लेकिन खुद को संभालते हुए बोली, मैं दो और आज के बाद नाहर जी को छूने से पहले मुझसे पूछना पड़ेगा। रोली ने गुस्से में कहा और रूही को कमरे से निकल जाने का इशारा किया। रूही वहां से तो निकल गई, लेकिन उसका हौसला अब और मजबूत हो गया था। वह समझ चुकी थी कि अब और देर नहीं की जा सकती। इसी बीच जूही भी धीरे धीरे शक करने लगी थी। उसे बूढ़ी आया की आंखों में कुछ जाना पहचाना सा लगता। वह सोचती, कहीं यह मेरी बहन रूही तो नहीं, लेकिन नहीं, रूही तो मर चुकी।